हेलो गाइस, आपके मन में भी जैसे भी आपका डीएनबी डीजीओ का प्रैक्टिकल्स आने वाला है, मतलब एनबी प्रैक्टिकल डीजीओ का, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है, मैं एक डीएनबी रेजिडेंट हूँ। वो एग्ज़ाम और मेरे दोस्तों का जो आया था उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। और मतलब ओवरऑल बेसिकली जो हमें आया वही सबको आएगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो एनबी कंडक्ट करवा रहा है। तो हेलो गाइस, तो हमारा जो सेंटर आया था वो दिल्ली आया था और हमको 4 केसेस आए थे। तो एक जो है ऑप्स, यानी ऑप्स और गायनी का एक एक लॉन्ग केस था और एक एक शॉर्ट केस था। तो टोटल हमें 4 केस आए थे। तो जैसे मुझे जो ऑप्स का केस आया था वो था टर्म पेशेंट था, प्लेसेंटा प्रीविया विद ट्रांसवर्स लाई था, ऑप्स का लॉन्ग केस। और ऑप्स का शॉर्ट केस जो मुझे आया था वो आया था रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। और एक जो है और जो मुझे गायनी में आया था वो मुझे लॉन्ग केस आया था यूवी प्रोलैप्स का, और प्रोलैप्स मतलब, और जो शॉर्ट केस आया था वो था ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, जो उनके पास था उसके ऊपर मुझे आया था। और ये 4 केसेस आए थे और इसके बारे में फिर हमने जो है डिस्कशन वगैरह था इसके ऊपर। तो अभी क्या होता है कि जैसे हमको 1 घंटे का 1 आवर का टाइम दिया था, जिसके अंदर हम इन चारों जो है जो केसेस के बारे में हमें ये करना था, हिस्ट्री विस्ट्री लिखनी थी। मतलब उनका जो मेनली ऐसा था कि जो लॉन्ग केस है उसके अंदर पूरा लिखना था, पर शॉर्ट केस के अंदर आप पूछ के रख लो। मैं आपको सच बताऊं तो आपकी हिस्ट्री जो आपने लिखी वो कोई नहीं पढ़ता है। वो बस कुछ एग्जामिनर होते हैं कि जो देख के पढ़ने बोलते हैं, और कुछ ऐसे कि इसको रख दो और तुम बता दो कि तुमने क्या क्या पेशेंट से, मतलब क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग है। जब लास्ट के बच्चे होते हैं उनमें तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, पर शुरू के बच्चों में वो मोस्टली पूरा पढ़वाते होंगे। लेकिन वो हिस्ट्री आपको आनी चाहिए कि आपने क्या लिखी है, और ये सब। कई कुछ लोग होते हैं जो आपको देखने नहीं देंगे, ठीक है। फिर ये चारों हिस्ट्री हमने ली 1 घंटे में। जो शॉर्ट केस है उनके बारे में आपको ज़्यादा हिस्ट्री नहीं लिखनी है, उनका उसमें वो क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार, या फिर वो जैसे कि मान लो कोई मेरा ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम था तो उसके कॉजेज़ क्या है, या फिर पेशेंट की पॉजिटिव हिस्ट्री क्या थी, और मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चला, और आपको जैसे ये नहीं बोलना है कि पेशेंट का जैसे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है तो आप जो है उसमें आ सकते हो डायग्नोसिस, लेकिन आपको अपना डायग्नोसिस प्रोविजनल सॉर्ट ऑफ रखना होगा। कुछ ऐसा था बेसिकली। ये 4 होते हैं, 4 आपको केस दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आपका वाइवा चालू होगा। उसके अंदर जो वाइवा के अंदर होता है जो मतलब कि जो वाइवा होता है कि आपका केस के ऊपर वाइवा होता है, ठीक है। जो आपके केसेस हैं उनके ऊपर आपका वाइवा होगा, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। और एक आपका इंस्ट्रूमेंट का वाइवा होता है, उसके अंदर मेनली लैब के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये आप याद रखना, मेनली लैब के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसमें वो ऐसे है कि इसको पहचानो कि क्या है, और जैसे कि कैमरा, पोर्ट वगैरह जो होती हैं, और जो भी मतलब लैब के जो इंस्ट्रूमेंट आपने, अगर आपकी